हाय फ्रेंड्स। आज मैं ये पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिकली डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर। मैं आपका एक थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ वीडियो बनाने की कोशिश है कि हम जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस को किस तरीके से देखते हैं, दोनों को मिलाकर कैसे देखते हैं, क्या सीरियसनेस होनी चाहिए किस चीज़ को लेकर। तो अगर हम अपने आप की पोजीशन को देखें एज एन इंडिया, एज एन कंट्री जहाँ पर है, और इसके आसपास के जितने भी नेबर्स हैं हमें, अगर हम बेसिकली सारे नेबर्स को देखें तो वो हमसे साइज़ में ऑलमोस्ट छोटे हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं उसमें, जैसे चाइना एक जो है वो बड़ा बड़ा देश है, हमसे भी साइज़ में बड़ा है, काइंड ऑफ मैंने काफ़ी फैला हुआ है। तो बड़े देशों की अगर बात करी जाए तो बड़ी देश हमारे इस आसपास के टेरिटरी में अगर देखने में आए तो इंडिया और चाइना थोड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया एक जो कि नीचे की तरफ में है, और अगर देखा जाए तो जापान भी ठीक ठाक है, म्यांमार है, वियतनाम है। ये सब साइज़ काइंड ऑफ कंट्रीज़ हैं। इसमें तो फिर बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे नेपाल आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आ जाता है। अगर अपने अपने वेस्ट साइड में चले जाएं या नॉर्थ वेस्ट साइड में चले जाएं तो पाकिस्तान है, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, ओमान, सऊदी, यूएई। तो ये सारे देश इस तरीके से पोजीशन्ड हैं हमारे हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड में भी हैं। तो बेसिकली अगर डिफेंस के लिहाज से बात करें, सबसे पहले तो डिफेंस के लिहाज से अगर इंडिया किसी से थ्रेट देखता है कि जिससे उसके आने वक्त में हो सकता है एक उनको ख़तरा हो सकता है, तो वैसी पोजीशन पोजेस करने वाले एक ही दो लोग हैं, बल्कि मैं तो अब कहूँगा कि एक ही है। चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो हमसे लड़ सकता है या हमारे साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बाकी ऐसा रीजन में अब कोई है नहीं जो हमसे टक्कर ले सके। हमसे टक्कर लेने के लिए इन द सेंस मेरा कहने का मतलब डिफेंस रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि किसी में वो दम नहीं है कि वो हमसे भिड़ जाए। पाकिस्तान को पता ही चल गया कि हम किस तरीके की तैयारी रखते हैं। बेसिकली पाकिस्तान अब ऐसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि हम उसको क्या तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। बेसिकली उसको भी एक अंदाज़ा है, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है। बेसिकली उसको ये समझ है कि उसको क्या क्या कीमत देनी पड़ सकती है इंडिया को छेड़ने की। तो बेसिकली अगर इस सिचुएशन डिफेंस के लिहाज से देखें तो चाइना एक है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे अपना क्लेम करता है। बेसिकली उनके साथ जो हमारा बॉर्डर इशू है वो LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें लेकर कुछ डिफरेंसेस, कुछ इश्यूज़ हैं, और उसमें कंटिन्यूस मीटिंग्स एंड ऑल सच थिंग्स चलती रहती है। कुछ भी डिसाइसिव होता नहीं बेसिकली। वो हमारी बात नहीं मानते, हम उनकी बात नहीं मानते हैं, चलो ठीक है अगली एक और मीटिंग करते हैं। तो काइंड ऑफ इस तरीके की सिचुएशन चलती रहती हैं, वो मीटिंग होती रहती है, चलता रहता है। हाँ, कई मोमेंट्स पे वो आकर एग्रेसिवली कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे अरुणाचल में किसी पार्ट में वो घुस आए, उन्होंने उनका एक क्लेम है, अब वो हथियार तो लेकर आते नहीं, तो वो ये कहते हैं कि ये मेरा इलाका है, और वहाँ से कुछ अगर उनको अरुणाचली लोकल पीपल अगर मिल गए और वो अगर उस इलाके में घुसे हुए हैं तो बोले कि यार तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो, तो उनको उठा ले जाते हैं। बेसिकली उठा के ले गए। फिर अब यहाँ का बॉर्डर फोर्सेस जो है वो उनके बॉर्डर फोर्सेस के साथ बैठकर मीटिंग करती हैं, मीट करके इस तरीके के इश्यूज़ को सॉल्व करती हैं। कहते हैं यार ये सिविलियंस हैं, भूल गए थे, या ये उधर चले गए। तो वो ये क्लेम करते हैं उस मोमेंट में कि देखिए ये हमारे यहाँ चले आए थे, इसलिए हमने इनको पकड़ लिया, पता नहीं कौन है क्या है। अब इंडिया फिर उनको बताता है कि नहीं ये देखिए ये हमारे सिविलियंस हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, गांव वाले हैं, सिंपल मूव कर गए, गलती से आपके उधर चले गए। अब वो उधर गए कि नहीं गए ये किसने देखा, वो अपने ही पार्ट में है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बॉर्डर इश्यूज़ हैं, बॉर्डर इश्यूज़ तो अनलिमिटेड हैं, हर तरफ हैं। इवन इंडिया पाकिस्तान में भी सारा हमने बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी है, उसके बावजूद भी कई बार हो जाता है कि कुछ गलती से लोग उधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। फिर उनमें इंडिया पाकिस्तान का जो तो इतना टेंशन है इस समय कि अब यूजुअली ऐसी गलतियाँ कोई नहीं करता। तो अगर डिफेंस के लिहाज से देखा जाए तो डिफेंस के लिहाज से मैं ये मानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं है। बेसिकली अब पाकिस्तान के साथ उतना हमारा
जो भी है हमारी सुपीरियरिटी है, और पाकिस्तान इस बात को समझता है कि इंडिया कितना सुपीरियर है, तो इसलिए वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहते। ये हुई डिफेंस से रिलेटेड बात। तो मैं इसमें, क्योंकि दो नोटेरियस कंट्रीज़ हैं हमारे अगल बगल, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना, जिनसे हमको थ्रेट हो सकता है, तो इसलिए डिफेंस के लिहाज से मैं इनको कवर अप कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में। साथ ही साथ अब जियो पॉलिटिक्स सिचुएशंस को अगर हम देखें तो बेसिकली चाइना जो है वो हमसे साइज़ एंड पावर में बड़ा है, बट उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो वो बेसिकली हमसे हमसे उनसे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बीते लंबे वक्त तक चलता रहा, जिसकी वजह से अब आप देखते हैं इस समय करंट सिचुएशन में थोड़ा सा ईज़ ऑफ रिलेशन हुआ है, एंड वो भी ऑन द कॉस्ट ऑफ माने अमेरिका का इस तरीके का हमारे प्रति रवैया होने की वजह से हम अब थोड़ा बहुत चाइना की तरफ अलाइंड हुए हैं, अलाइंड कह लीजिए, या फिर एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पे आए कि चलो ठीक है यार, लड़ते नहीं हैं। तो दुनिया ऐसे ही चलती है। बेसिकली जियो पॉलिटिक्स को अगर समझना है तो आपको ये देखना होगा कि हर देश अपने फ़ायदे को देखता है, उसको कहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो उधर मुड़ जाता है। छोटे छोटे देश भी यही देखते हैं, छोटे छोटे देश अपनी पोजीशन को बार्गेन करते हैं इस सिचुएशन के साथ कि तुम मेरी मदद करोगे तो तुम मुझे क्या दोगे, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। इस तरीके की सोच के साथ देश आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखें इंडिया के और अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में क्यों फंसा हुआ? बिकॉज़ उसको चाइना ने डेट कर दिया। चाइना ने उनको आसानी से कर्ज़ा मुहैया कर दिया, और उनका एक कौन सा एक कोई पोर्ट था तो हम्बनटोटा का, वो उन्होंने 99 ईयर्स के लीज़ पे उनसे ले लिया। तो बेसिकली डेट करके उन्होंने फंसा दिया। अब कर्ज़े का पैसा तो लौटाने की जगह नहीं है श्रीलंका के पास, तो श्रीलंका की फ़ाइनेंशियल इकोनॉमी को उन्होंने क्रश आउट कर दिया। तो श्रीलंका को ये समझ में आया कि हम तो डेट में फंस गए, हम गलत जगह फंस गए, हम चीन से हमने जो कर्ज़ा लिया वो हमारे लिए मुसीबत हो गई। तो वहाँ क्या सिचुएशन बनी, उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इंडिया कितनी इम्पोर्टेंस है। नहीं, तब तक वो ये कहते थे नहीं नहीं हम तो उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फ़ायदा और नुकसान वाली चीज़ है। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश अपनी सिचुएशन को कई बार यूटिलाइज़ करता है इस तरीके से कि वो कभी कहता है कि हम चाइना के साथ हैं, कभी कहता है हम इंडिया के साथ हैं। अब वहाँ जो इतना बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट आपने देखा, उसका कारण ये था कि बेसिकली अमेरिका ये चाह रहा था कि अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से निकला तो अमेरिका की कोशिश ये थी कि उसको कहीं न कहीं बेस बनाने की जगह मिल जाए। तो उसने अपने प्रयास किए बेस बनाने की। बेसिकली वो अफ़गानिस्तान से तो निकले, लेकिन वो साउथ ईस्ट एशिया से नहीं निकलना चाहते थे। उनकी कोशिश ये थी कि वो साउथ ईस्ट एशिया में बने रहें। तो उस कोशिश को लेकर उन्होंने कोशिश की कि हम बांग्लादेश में उनसे बात करके अपना एक बेस बना लें। तो बांग्लादेश इसके लिए राज़ी नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहाँ की सरकार पलट दी। अब कुछ कहते हैं चाइना ने करवाया, कुछ कहते हैं अमेरिका ने कराया, किसने कराया क्या कराया पता नहीं। शेख हसीना जी इंडिया में है इस समय करेंटली, तो वहाँ जो है अभी मिलिट्री का शासन चल रहा है, और वो एक पपेट टाइप बैठा हुआ है, विच इज़ ही इज़ एन नोबल पीस अवार्डी विनर है वो। उनको भी अमेरिका ने ही दिलवाया है। बेसिकली मोहम्मद यूनुस हैं जो चला रहे हैं वहाँ की सेवाएँ। तो इस तरीके का डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है। अब बाकी ये सारे देश तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताए। अब मेन बात है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को इस समय कोई भरोसा नहीं करता है बिकॉज़ ऑफ देयर माने जो है उनकी एक्टिविटी रही है इन पास्ट। कोई भरोसा नहीं करता, कोई उनको पैसा नहीं देना चाहता, और उनको पैसा ही चाहिए। वो खुद कुछ करते नहीं, वो खुद अपनी कोई ग्लोबल वैल्यू बढ़ाते नहीं, वो दुनिया को कुछ दे नहीं सकते, तो उनको पैसा चाहिए। बेसिकली वो ये कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखते हैं दुनिया में ऐसी कि हमारी ज़रूरत सबको है। तो ये एक खुशफ़हमी है उनकी जो दूर नहीं होती। उनको ये लगता है कि वो दुनिया में इतने रेलेवेंट है, तो सारी दुनिया ने मिलकर उनको ये समझाया कि भाई आप इर्रेलेवेंट हो हमारे लिए। अब प्रॉब्लम ये बनती है कि वो कभी चाइना के साथ चले जाते हैं, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका के साथ चले जाते हैं। अमेरिका से उनसे प्यार तब तक बना रहा जब तक अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल नहीं गया। अमेरिका जब तक अफ़गानिस्तान में था तब तक उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती थी टू हैंडल द ऑपरेशंस इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में ऑपरेशंस, अपना ऑपरेशनबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उनको पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था बेसिकली। तो जिस दिन अफ़गानिस्तान छोड़कर अमेरिका निकल गया, आपको याद होगा उस समय जो उनके आईएसआई चीफ थे वो जाकर उनके साथ बैठकर, अफ़गानिस्तानियों के साथ बैठकर चाय पी के आए।
तो अमेरिका क्या ये देख नहीं रहा? अमेरिका को सब दिख रहा है, अमेरिका को सब पता है, अमेरिका जानता है कि क्या सिचुएशन है। अब डोनाल्ड ट्रंप को मैं एक बहुत ही अजीब सा एक वीडियो चल रहा है इस समय कि एक ब्रीफकेस खोल के दिखाया जा रहा है कि देखिए आप, ये हम रेयर अर्थ मिनरल आपको देंगे। तो मैं कहता हूँ अगर तुम इनको दोगे रेयर अर्थ मिनरल, तो फिर ये बताओ कि वो जो सी पैक किया आपने चाइना के साथ, उसका क्या? तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए। अब वो रेयर अर्थ मिनरल आपने वाकई ट्रम्प साहब को दिखाया या पसंद करवाया, उनको पसंद आया, तो वो भी तो ये देखेंगे ना कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ बीइंग गेटिंग दैट एलिमेंट। माने वो रेयर अर्थ एलिमेंट या मिनरल मिलने का क्या कॉस्ट बनेगा उनका, इसके लिए इन्वेस्टमेंट उनको करनी होगी। वो रेयर अर्थ मिनरल तो ऐसे नहीं आ जाएगा, उसके लिए वो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बेसिकली कुल मिला के घूम फिर के बात यही बन रही है कि वो फिर पाकिस्तान में ही बेस करने जा रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है, और शायद कर भी चुके हो, मुझे नहीं मालूम। तो ऑपरेशनलिटी जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया से अमेरिका बाहर नहीं जाना चाहता, उनका जो है रेलेवेंस यहाँ पर बना हुआ है बेसिकली। तो वो ये कोशिश में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान अपनी इस पोजीशन में नहीं है, वो चीन से जानता है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, और अब वो अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ गया। उसको ये लग रहा है कि अमेरिका अब मेरे को मदद करेगा। इस तरीके की सिचुएशन और इस तरीके के पोजीशनिंग क्यों है देशों की? इस वजह से है क्योंकि वो जियोपॉलिटिक्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो अपने लेवरेज को बढ़ाते हैं बेसिकली। तो पाकिस्तान जो अपनी सिचुएशन को यूटिलाइज़ कर रहा है, वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत रेलेवेंट हैं। बेसिकली वो रेलेवेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको अब अमेरिका को अब पाकिस्तान की ज़रूरत फिर से है, इसलिए आप रेलेवेंट हो। नहीं तो चीन आपको, मैं अब ये मानता हूँ बहुत जल्दी होगा कि आर्म ट्विस्टिंग होगी। चीन इनकी आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू करेगा, कहेगा भाई हम पैसा नहीं दे रहे तुमको आगे, क्योंकि ऑलरेडी सी पैक कॉरिडोर जो बनाया है, माने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया हुआ है, उसमें करीब करीब $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे चीन। उसमें से 25 से 27 बिलियन डॉलर का वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। तो आपको पैसा वो दे चुके हैं, वो उसका कॉस्ट भी लेंगे, वो उसका इंटरेस्ट भी लेंगे, वो आपसे वो पैसा भी लेंगे, और बाकायदा आपसे हो सकता है उन्होंने कई सारी डील कर रखी हों जो कि बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं होती है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं देशों की। पाकिस्तान अब वो पोजीशन ही नहीं रखता है कि वो इंडिया से फाइट करे डिफेंस के लिहाज से, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से वो अपने आप को रेलेवेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हम अमेरिका के यार हैं। तो बेसिकली आप यार वार कुछ नहीं हो, क्योंकि अमेरिका को अब आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप यार हो। और इसीलिए अमेरिका आपको साथ बैठने में भी उस बात को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता है, और अमेरिका इस बात को ज़रूर एसेस करेगा। और मैं आपको ये बात भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका को बहुत जल्दी ये समझ में आएगा कि ये जो हम पाकिस्तान की मदद या पाकिस्तान की मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारा जो सिचुएशन है वो बेसिकली एक तरीके से ब्लेम कह सकते हैं ना, काउंटर का इस्तेमाल करता है कि इंडिया अगर हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। वो ये कर रहे हैं, लेकिन उनको रिलेवेंटली समझ में आएगा, थोड़ा एक समय जाएगा, तो उसके बाद उनको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं यार ये बेट सही नहीं है। और अमेरिका कई बार ये चीज़ महसूस कर चुका है। आप अगर उसामा बिन लादेन और 1990s से अब तक का इतिहास उठाकर देखें तो कई बार अमेरिका पाकिस्तान में आया और वहाँ से वापस चला गया, और हर बार धोखा ही मिला उसको। तो फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है बेसिकली। तो ये सारा एक मैंने एक सम अप करने की चीज़ें कोशिश की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिफेंस के लिहाज से हमको अगर कोई पोज थ्रेट करता है इस समय, थोड़ा बहुत पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान को लोग मदद करने को तैयार है, और पाकिस्तान को कोई मरने नहीं देगा इतनी आसानी से। वो टूट जाएगा देश, लेकिन मरेगा नहीं। तो कई सारे देश हैं जो इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इनको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि इनकी रिलेवेंस है। इनकी रिलेवेंस इस तरीके से है क्योंकि कोई इतना नोटोरियस है नहीं। वो जो क्लास का एक बदमाश बच्चा है ना, वो पाकिस्तान है बेसिकली। तो इनके जैसा सबको चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि गलत काम करने के लिए कोई बदमाश बच्चा तो चाहिए ना। तो बेसिकली अमेरिका को जो अपने गलत काम कराने होंगे तो किससे कराएगा? तो वो कहेगा ना कि भाई तुम ये कर दो, तो पाकिस्तान कर देगा, बोलेगा भाई पैसा दो। बिकॉज उन्होंने बाकायदा ये बताया कि हम रूस के साथ जब हुआ कोल्ड वॉर का टाइम हुआ, तब उन्होंने ये बात बताई थी कि भाई हम ही थे जो हम जाकर वहाँ लड़े,
और अफ़गानों के साथ मिलकर हमने रशिया वालों के साथ युद्ध किया। तो पाकिस्तान तो तब से ट्रेनिंग देकर और हथियार देकर, और वो बेसिकली एक दलाल की तरह काम करता है इन सारी सिचुएशंस पे। तो पाकिस्तान की ये सिचुएशन है, करंट इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़िया नहीं है, उनको कोई मदद नहीं करना चाहता है, उनकी कोई खुद की कोई वैल्यू नहीं है, गुडविल नहीं है। तो बेसिकली वो अब ऐसी सिचुएशन में है कि उनको किसी न किसी की ज़रूरत है, मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनको पता चल गया था कि चीन उनको मदद नहीं करने वाला है, इसीलिए वो जाकर अमेरिका की गोदी में बैठ गए। वो बेसिकली अमेरिका से सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल दिखाने नहीं गए थे, वो उनसे पैसा मांगने गए थे। वो कह रहे थे भाई पैसा दो उनको, हम क्योंकि कहानी आगे बढ़े, क्योंकि हम तो गए, अब हमारे पास कुछ है नहीं। तो वही असेसमेंट अब ट्रम्प करेंगे और उनको ये समझ में आएगा कि यार दिस इज़ कॉस्टिंग अस टू मच। उनको रियलाइजेशन होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो मेरी एक कोशिश थी एक छोटा सा एक वीडियो बनाने की, एक ये आपको एक सेंस देने की, तो कि क्या चल रहा है। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।